हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कंपटीशन एक्ट 2002 के। सो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपटीशन एक्ट क्या होता है। सो दोस्तों, आप जैसे एक मार्केट में 3-4 ट्रेडर्स रहते हैं एक तरह का प्रोडक्ट बेचने वाले। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक मार्केट में 4-5 मोबाइल शॉप्स है, 4-5 लोग मोबाइल बेचते हैं। सो उनके बीच में कुछ लड़ाई ना हो, कुछ झगड़ा ना हो, इसलिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया है दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बनाने का जो एक्ट बनाया गया है कंपटीशन एक्ट 2002, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर पूछ भी लिया तो हार्डली आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ये आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट टू एनहांस कंज्यूमर वेलफेयर। अब जैसे एक मार्केट में अगर 2-3 ट्रेडर रहे तो लड़ाई झगड़ा तो होने की संभावना रहती है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो कंज्यूमर का लॉस होता है। सो ऐसे में कंपटीशन एक्ट बनाया गया है, क्योंकि मार्केट में फेयर कंपटीशन को ये प्रमोट करता है, अच्छे कंपटीशन को प्रमोट करता है, और जो भी बैड एक्टिविटीज मार्केट में हो रही है उनको रोकने का काम करता है कंपटीशन एक्ट, ताकि कंज्यूमर का वेलफेयर हो। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। अब जैसे मार्केट में अब ट्रेडर्स 3-4 ट्रेडर्स है तो उनके बीच में एग्रीमेंट्स भी बनते हैं। अब जैसे एग्रीमेंट मैं आपको एग्जांपल ले लूं। अब जैसे नया प्लेयर आने वाला है मार्केट में, तो पहले के जो प्लेयर्स है मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाले वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम नए प्लेयर को आने नहीं देंगे। इसे हम कहेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। सो ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया है, और साथ ही साथ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। अब जैसे एक मार्केट है, एक मार्केट में मार्केट का किंग यानी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बेचता है उसे हम किंग कहते हैं। सो उसे अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। और साथ ही साथ एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस टू प्रिवेंट मार्केट डिस्टॉर्शन। अब जैसे हमारे इंडिया में बहुत ही हो रहा है, बहुत ही कंपनीज मर्ज हो रहे हैं। मर्ज यानी दोनों कंपनी साथ में मिल रहे हैं। अगर साथ में मिलेंगे तो मार्केट में कुछ भूकंप मर जाएगा, यानी कुछ हलचल हो जाएगी। सो ऐसे मार्केट में डिस्टोरेशन बचाने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो आपको कंपटीशन एक्ट में दिए जाएंगे दोस्तों। सो सेकंड पॉइंट में हमने क्या सीखा? सेकंड पॉइंट में हमने सीखा कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकने का काम करता है कंपटीशन एक्ट, और डोमिनेंट पोजीशन का गलत तरह से इस्तेमाल नहीं करने के लिए रोकता है कंपटीशन एक्ट। और साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं इस कंपटीशन एक्ट 2002 में दोस्तों। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ दोस्तों। थर्ड पॉइंट है इनकरेज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अब जैसे मार्केट में कितने अगर कॉम्पिटिटर रहेंगे, अगर मार्केट में 3 या 4 कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेंगे, कॉम्पिटिशंस रहेगा, तो कस्टमर्स में इसका बहुत ही फायदा होगा। कस्टमर्स को क्या मिलेंगे? नए नए तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, नए नए तरह के इनोवेशंस मिलेंगे, और नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं। अब हमारे मार्केट में मोबाइल्स की शॉप है, मोबाइल्स हमारे इंडियन मार्केट में आते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, जैसे वीवो है, एप्पल है, ओप्पो है, ये बहुत ही प्लेयर्स है। सो ये प्लेयर्स क्या करते हैं? मार्केट में टिकने के लिए नए नए तरह के मोबाइल लाते हैं, नए नए तरह के इनोवेशंस लाते हैं, और एफिशिएंसी यानी कम प्राइसेस में लाते हैं। सो कंपटीशन जितना रहेगा उतना हमें क्या मिलेगा? हमें कम प्राइसेस में प्रोडक्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ नए इनोवेशंस भी आते रहेंगे इसमें, इसलिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय इंश्योरिंग फेयर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड चॉइसेस। इसका मेन बनाने का मकसद है कंपटीशन एक्ट का कि आप कितने भी झगड़े कर लो, लेकिन कस्टमर को इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। कस्टमर का इसमें मेन फायदा होने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया है। अब जैसे मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स रहेंगे उतना कस्टमर्स को फायदा होगा। अब जैसे एक मार्केट है, एक मार्केट में अगर 3-4 कॉम्पिटिटर रहेंगे तो एक जना क्या करेगा? अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने प्राइसेस कम करेगा। सो प्राइसेस कम करेगा तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा। सो जितने कॉम्पिटिशंस रहेंगे, कितने कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, उतना कंज्यूमर्स को फायदा होगा, कम प्राइसेस में प्रोडक्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ उनके पास चॉइस भी ज्यादा रहेगी। अगर एक के पास पसंद नहीं आया दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के पास पसंद नहीं आया तीसरे के पास जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मार्केट में वही लेना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। अगर कॉम्पिटिटर रहेंगे तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा। उसके बाद देखिए लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है create a level playing field for businesses allowing new entrants to compete fairly with established players।
अब जैसे मार्केट में अगर नया प्लेयर इंटर करना चाहता है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही सारे प्लेयर्स है, सो इसमें कंपटीशन एक्ट अलाउ करता है कि आप कौन से भी मार्केट में जाए, नया प्लेयर को अलाउ करना होगा। सो इसीलिए कंपटीशन एक्ट 2002 बना। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था बीकॉम 4 सेम के लिए सिलेबस, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर वो लिंक में आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी अब तक जितने होगा इस सब्जेक्ट के रिलेटेड दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको लास्ट एंड स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट वीडियो भी दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी दे दूंगा, और आप भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।